अस्सलाम वालेकुम। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट। जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। खैर, आज जो मुकाबला हुआ वो तो सबके जहन में चल ही रहा होगा कि इतना लो स्कोरिंग मैच हुआ, लेकिन सबके जहन में जो मैच चल रहा है वो परसों खेला जाएगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 2019 के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ओडीआई मैच नहीं खेला गया है, और अगर पिछले में 10 ओडीआई मैचेस की बात कर लेता हूं जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए, उनमें 7 में फतह भारत का मुकद्दर बनी है। लेकिन रीसेंट पास में अगर मैं पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा ले लेता हूं तो हम कहीं ना कहीं कुछ अब डोमिनेट करना शुरू हो गए इंडिया पर। क्योंकि अगर मैं T20 क्रिकेट की बात कर लेता हूं, पहली मरतबा हमने T20 वर्ल्ड कप के मैच में हमने इंडिया को 10 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। देन लास्ट एशिया कप में भी पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, और जो मैच पाकिस्तान इंडिया से हारा था वो विराट कोहली खुद भी कहते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून जो वो इनिंग खेल गए थे और वो मैच जिताने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की अगर हम तकाबुली जायजा ले लें तो फिर कोई कह ही नहीं सकता कि ये मैच कौन जीतेगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान को एज हासिल है वर्ल्ड नंबर 1 बनने की वजह से, या पाकिस्तान के बैट्समैन जो है वो इस वक्त टॉप रैंकिंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं, या हमने श्रीलंका में क्रिकेट भी खासी खेल ली है जिस कंडीशन के अंदर ये एशिया कप खेला जाएगा। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान टीम के हक में जा रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ड्रेसिंग रूम का माहौल है। इस वक्त ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात करें तो पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम का माहौल जितना खुशगवार दिखाई दे रहा है, तमाम के तमाम प्लेयर्स जिस तरीके से बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सारी दुनिया देख रही है, जो एक तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि इट्स अ टीम गेम और ये टीम प्रॉपर बनी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब अगर मैं इंडिया की बात कर लेता हूं तो फिर जब विराट कोहली कप्तानी से हटे थे उसके बाद से आप देख लें कि पाकिस्तान ने इंडिया पे डोमिनेट भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग कहते हैं, इंडिया का मीडिया कहता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल उस तरीके का नहीं रहा जब विराट कोहली हटे और उसके बाद रोहित शर्मा कप्तान बने। और रोहित के कप्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने कई कामयाबियां इंडिया के खिलाफ हासिल की हैं। आज भी इंडिया की टीम का ये सूरत हाल दिखाई देती है कि उनके ओपनर्स कौन होंगे, उनके 3 नंबर पे कौन बैटिंग करने के लिए आएगा, उनके 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए कौन आएगा। इवन के उनका जो बड़ा मीडिया है वो भी प्रिडिक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी राय के मुताबिक जिस तरीके से माजी में रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपन किया करते थे, अब लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन तो जरूर होगा, लेकिन अब राइट कॉम्बिनेशन में शायद खुद कप्तान रोहित शर्मा भी दिखाई ना दें, क्योंकि जो नया स्पेल होता है शाहीन शाह अफरीदी का, वो हमेशा से रोहित शर्मा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए रोहित शर्मा शायद सबसे आसान हदफ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इनिंग खेल चुके हैं ओडीआई क्रिकेट के। पता नहीं हमारी लाइन लेंथ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो गेंद पड़ने के बाद सीधा उनके पैरों में आता है और वो LBW हो जाते हैं, और ऐसा एक दफ़ा नहीं हुआ। अब प्लान ये हो रहा है कि इतने अरसे से जो विराट कोहली 3 नंबर पे बैटिंग करते हुए आ रहे हैं, शायद वो अब 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे। ये है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दबदबा। 3 नंबर पे रोहित शर्मा आके बैटिंग करेंगे और उनकी ओपन करेंगे ईशान किशन और शुभमान गिल। पाकिस्तान के टॉप क्लास लिथल बॉलिंग लाइनअप का सामना करेंगे। खैर, इंडिया की टीम पर भी बात करेंगे, क्योंकि लोगों की तवज्जो अब सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच की जानिब है। आज जो मैच खेला गया उसमें लो स्कोरिंग मुकाबला रहा था पाले किले में, जहां पर सिर्फ 164 रन स्कोर कर सकी थी बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करने के बाद, और 43 ओवर भी पूरे नहीं खेल सके। वो इतने डिफिकल्ट कंडीशन वहां पर थी उस वक्त के जब श्रीलंका के हसरंगा, चमीरा, कई उनके टॉप 4 बॉलर्स, जिसमें 3 फास्ट बॉलर शामिल हैं, इस मैच का हिस्सा नहीं थे, जो रिसेंट पास में टीम का हिस्सा रहे। इसके बावजूद उनके नए बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की और एक्सपीरियंस बैटिंग को जो थी बांग्लादेश की, उसको टिकने नहीं दिया। दूसरी जानिब 5 विकेट के बड़े मार्जिन से उन्होंने फतह भी हासिल कर ली, और ये टारगेट उन्होंने 39 ओवर्स में हासिल किया। ज़बरदस्त शराकत रही थी चौथी विकेट के लिए समारा विक्रमा और असानाल्का के दरमियान के 54 स्कोर किए समारा विक्रमा ने, और सालारांका ने 62 रन स्कोर किए, और उसके बाद मैच को आसान बना दिया। हालांकि 3 विकेटें उन्होंने 43 रन पर हासिल करके कहीं ना कहीं श्रीलंका को भी थोड़ा सा चैलेंज ज़रूर दिया था। तो जिस ग्रुप को हम ग्रुप ऑफ डेथ करार दे रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो वहाँ पहली कामयाबी डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने हासिल कर ली, जो 6 मरतबा की चैंपियन टीम भी है। बात करेंगे इस मैच पर भी, एट द सेम टाइम बात करेंगे
पाकिस्तान इंडिया मैच पर, क्योंकि अब तो बात होनी ही इसी मैच पर है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कई सारी अहम जिम्मेदारियां अंजाम दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियां भी अंजाम दी, जो ग्राउंड में जाकर मैचेस का जायजा लेते थे। लोग आज भी इनसे पूछते हैं, कई क्रिकेटर्स के ये कैप्टन भी रहे जिन्होंने जाके पाकिस्तान टीम को बाद में रिप्रेजेंट किया। ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट शुएब हबीब साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। इस जानिब आते हैं तो एक नाम ऐसा कि जो नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान की जानिब से खेले। एक मैच में मोहसिन हसन खान साहब और ये ओपनर गए थे और रन आउट हो गए थे उस मैच के अंदर, ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके थे, लेकिन टॉप क्लास क्रिकेटर्स पाकिस्तान टीम को दिए। डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम अनवारुल हक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अनवारुल हक भाई। तो फिर इससे पहले कि मैं बातचीत का आगाज़ करूँ, आप सोच लें कि हम बात करेंगे किस पे, पहले इंडिया पाकिस्तान या श्रीलंका बांग्लादेश। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ तो फिर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट, जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। आज श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियन ने बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त देकर अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली। तो अब सबकी नज़रें जमी हुई हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच पर। मैं थोड़ी सी बात करूंगा पहले श्रीलंका के आज के मैच पे, और उसके बाद हम पाकिस्तान और इंडिया और आप और हम मिलकर बात करेंगे। जी अनवर भाई, आज का जो मैच खेला गया खासा लो स्कोरिंग मैच था। रिसेंट पास्ट में ये सवाल मैंने पहले शुएब भाई से भी किया था कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली गई है, लंका प्रीमियर लीग खेली गई, पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ खेली गई, दैन उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ भी खेली। पिचेस का बिहेव आप किस तरीके का देख रहे हैं आज? जिस तरीके, हालांकि श्रीलंका की मेन बॉलिंग भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 43 ओवर नहीं खेलने दिए और 164 तक बांग्लादेश को रिस्ट्रिक्ट किया जब उनके तमाम एक्सपीरियंस प्लेयर भी खेल रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, सबसे पहले तो श्रीलंकन दे प्लेड वेरी वेल क्रिकेट इन माय ओपिनियन, बट एज फार एज बांग्लादेश कंसर्न मेरे ख्याल से वो 50 से 70 रन शॉर्ट थे। अगर 260 समथिंग प्लस स्कोर होता तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रा मैच में जान पड़ जाती। सर 260 आप कह रहे हैं, यहाँ तो 160 बनाना मुश्किल हो गए। मैं पहले पिचेस की बिहेव पे बात कर रहा हूँ। पिचेस बहुत चेंज हुए, अच्छी थी पिच। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी पिच थी, मैंने उसमें बॉलर्स के लिए भी और बैट्समैन के लिए भी, दोनों के लिए बराबर के चांस थे। इफ़ यू आर अ वेरी गुड बॉलर यू कैन रिस्ट्रिक्ट द बैट्समैन, इफ़ यू आर अ वेरी गुड बैट्समैन यू कैन हिट एनीवेयर। मैं ये समझता हूँ क्योंकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने क्रिकेट जो मैच में देखा है, तो मैं ये समझता हूँ कि क्यूरेटर को क्रेडिट जाता है। बहुत अच्छी, बहुत लाइवली पिच थी। यकीनन वो बांग्लादेश जो है वो थोड़े से रन्स काफ़ी कम किए उन्होंने, और जैसे उन्होंने शुरू में 3 लड़के आउट कर दिए थे। देखें आप, स्पिनर्स की गेंद भी बहुत अच्छी निकल रही थी, तेज़ बॉलर की गेंद भी जो ना आप देखें वो ऐसे नहीं जा रही थी, क्लाइंब कर रही थी। इसका मकसद है कि डेक और हार्ड था और बहुत लाइवली पिच थी, स्ट्रोक खेलने के हिसाब से भी, और बॉलर्स को भी ये एडवांटेज था कि अगर वो अच्छा बॉलर है तो वो बैट्समैन को खेलने नहीं देगा, और अच्छा बैट्समैन वो तमाम रन कर सकता है, उसके पास पूरा चांस था। पिच का बिहेवियर बहुत अच्छा था, परफेक्ट स्पोर्टिंग ट्रैक। इन माय ओपिनियन दैट वाज अ वेरी गुड पिच। बिल्कुल ठीक है। और आपके ख्याल में कैसी ये पिच है? तो आपको भी पूरा मौका है, आप आके अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ हमेशा से आपको मौका फराहम करता है, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है कि जिसमें पूरी कौम की दिलचस्पी लगी होती है, हम मौका देते हैं कि आप भी आएँ और आप बात करें। तो फिर आप कॉल के जरिए अपने शो का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 02134860892। मैं रिपीट कर देता हूँ, 02134860892। जो भी दिल में है आप आके बात करें, और ये नंबर बार बार आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देता रहेगा। शुएब हबीब साहब, लो स्कोरिंग मैच रहा और सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि श्रीलंका की कंडीशन में चूंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली गई है तो शायद मैचेस अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो 250-260 रन अच्छे रन करार दिए जाएंगे, लेकिन आज 165 भी नहीं बने। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नसीम, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि ये जो श्रीलंका की पिचेस हैं इसमें अगर रन्स करना है, और ये बिल्कुल अभी आपने बड़ा सही बोला, ये 100% 260-70 रन की पिचेस हैं, लेकिन इस पर टेक्निक के हिसाब से खेलना है। मैंने कल भी आपको क्या बोला था, जो टीम सिंगल डबल्स करेगी, रन बॉल खेलेगा और वो डबल रन्स करेगी वो रन्स करेंगे। जो एयर में या जो ऊपर मारने जाएगा ये वो पिच नहीं है। जैसे अभी अनवर भाई ने बोला, मेरे को तो बड़ी हैरत हुई कि यार क्रिएटर को मतलब इतनी तारीफ कर दी, क्या था उस पिच में? एक नॉर्मल पिच है, इस पिच में कोई नहीं। अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में 26-27 चौके लगे, 1 छक्का लगा है।
क्या है पिच वहाँ की एज यूजुअल जो जिस हिसाब से खेली जाती है वैसी ही पिच है, वहाँ की कंडीशन जो है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नसीम ये ग्राउंड में गैप्स कम है। अच्छा, गैप्स कम है और इसको एक तरीके से ये कहा जाता है कि ये स्लो पिच है। स्लो पिच में अब उसमें क्या, इसमें आपको अपनी इनिंग्स को ग्राफ करना पड़ता है। जितने आप सिंगल डबल्स लेंगे, जितने सिंगल डबल्स लेंगे वो आपको फ़ायदा रहेगा। और आप देख लीजिएगा अगर इसी हिसाब से ये पिच चली, इसी हिसाब से खेली, एडवांटेज उसी को होगा जो आखिर में 3 या 4 छक्के मार देगा या 5। अच्छा, पिच एज यूजुअल क्या है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सीधा सीधा पिच है। क्या है, ग्राउंड में गैप्स कम है मेरे ख्याल में। ग्राउंड आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि क्यूरेटर को दाद देनी चाहिए, आप कहते हैं क्यूरेटर का कोई रोल नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब कोई ऐसा वो थोड़ी है। अब देखे ना, जैसे कल मुल्तान की पिच थी, वहाँ क्यूरेटर का वो जाता था। इसमें क्या, अब आप मेरे ख्याल में पिछले 20 दिन से ही कहे जा रहे हैं कि भाई उसी हिसाब से तो पिच खेल रही है, तो इसमें क्यूरेटर क्या कर रहा है? आपने क्यों मुबारकबाद दी क्यूरेटर को? बात है कि ये मेरा अपनी व्यू पॉइंट है ना, ये शोएब हफीज का अपना व्यू पॉइंट है। जितनी ये शक्लें उतनी अकलें, आप ये कह रहे हैं? देखो, बात है कि स्कूल ऑफ थॉट सबके अलग अलग है ना, मैं इसमें थोड़ी को राय दे सकता हूँ। मैं तो अपनी राय दी है कि पिच का बिहेवियर बहुत अच्छा था। उन्होंने कितने रन किए हैं श्रीलंका में? श्रीलंका ने नहीं, बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की थी 164 के ना। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये एक जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कहीं कैजुअल अप्रोच दिखाई दी। अगर मैं नजमुल हसन शंटू की बात करूँ कि जिन्होंने 89 किए 122 गेंदों पे, क्योंकि दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी। बाकी कोई दूसरा बैट्समैन जो हाईएस्ट स्कोर था वो 20 रन थे हेरडोए के। बाकी तो रन हमें दिखाई नहीं दिए किसी की भी जानिब से। नई बॉलिंग थी। अगर मैं पराथिना की बात करता हूं, उनको इतना मौका नहीं मिलता। उन्होंने आज आके 4 आउट किए 7.4 ओवर में 32 रन देने के बाद। क्या इजी ले गए बॉलिंग को? हसारंगा नहीं है, चमीरा नहीं है, वो नहीं है, इनके 4 मेन बॉलर नहीं है, तो ये इसको कुछ थोड़ा सा आप समझते हैं कोई लाइट ले गए क्या? देखिए, बात है कि उनके बांग्लादेश के भी जो 3-4 जो उनके अच्छे बैट्समैन थे वो भी मिसिंग है इस स्क्वाड के अंदर। कुछ इंजरी प्रॉब्लम थे, कुछ और प्रॉब्लम थे कि वो डिपेंड कर रहे होते हैं शाकिब अल हसन के ऊपर बहुत ज्यादा, कि वो बीच में आगे आज बड़ा खूबसूरत विकेट कीपर ने कैच लिया उनका। वही मैंने कहा ना कि देखें, ये 2 लड़के जो ऊपर के इनके आउट हुए ना, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आ गया। और जहाँ तक आपने बात की पिचेस के हिसाब से, मैं समझता कि पिच जो है ना बहुत आइडियल पिच थी। तेज बॉलर्स को भी हेल्प कर रही थी, स्पिनर्स को भी हेल्प कर रही थी। ऐसा नहीं था कि अनइवन बाउंस हो या कुछ ना हो। देखे ना, आपने एक लड़के ने अगर 80 रन किए हैं या दूसरी तरफ से 2 लड़कों ने 50 रन किए, तो इसका मकसद यही हो ना कि पिच में इतना दम है, इतनी मसल लाइवली पिच थी कि उस पर स्ट्रोक खेले जा रहे थे। मेरे ख्याल है कुछ बड़ी हिट मारते हुए भी आउट हो गए। हमें अमेरिका से ज्वाइन किया एक ऐसा नाम के जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के मालिक है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 350 रन की इनिंग आज के फाइनल में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में 350 रन की इनिंग जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक फाइनल में किसी ने इतने रन स्कोर नहीं किए। इसके साथ साथ कई डिपार्टमेंट के लीड भी किया। नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। एक वक्त ऐसा भी था कि उनका नाम लिया जा रहा था, लेकिन वो नहीं खेल सके। राशिद इसरार भाई ने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मेट्रो का। राशिद भाई, आप मेट्रो वन का हिस्सा हैं, साथी हैं। आपको कैसे भूल सकता है मेट्रो वन न्यूज़। ये जानना चाहूँगा मैं, आज जो मैच खेला गया, आप बातचीत सुन रहे होंगे, किस तरह के आने वाले मैचेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला परसों होने जा रहा है कैंडी में, लेकिन ये पाली किली की पिच आपने देखी, कंडीशन आपने देखी, जहाँ 164 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए और 39 ओवर्स में टारगेट हासिल कर लिया श्रीलंका ने। इस मैच को किस तरह देखा आपने? श्रीलंका ने मैं फुल क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और बांग्लादेश को रेस्ट्रिक्ट किया 164 पर। उनके जो पराथना है, जो फास्ट बॉलर, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की। विकेट जो है वो नॉर्मल थी जैसी श्रीलंका में होती है, और बॉलर्स को भी हेल्प कर रही थी और बैटिंग को भी। मगर बांग्लादेश ने काफी बुरी बैटिंग की, सिवाय उनके वो नजम ने 89 बनाए, और बाकी उनकी बैटिंग जो है बिल्कुल फेल हो गई। कम से कम उनको 240 और 250 का टारगेट देते तो बांग्लादेश को कुछ चांस था। राशिद भाई, आज कुछ हिकमत अमली हमें श्रीलंका की चेंज दिखाई दी। हसरंगा उनके मेन बॉलर नहीं थे, उनके
तीन मेन फास्ट बॉलर, चमीरा की बात कर लूं मैं, लहरो कुमारा की बात कर लूं मैं, मधु शनाका की बात कर लूं, ये सब अनफिट हैं, ये टीम का हिस्सा नहीं है। यहां उन्होंने थिकशाना जो उनके नंबर 2 स्पिनर हैं, उन्होंने उनसे आगाज करवाया बॉलिंग का दूसरे एंड से। वो जो एक हिकमत अमली थी, फिर धनंजया को वो लेकर आ गए। धनंजया डिसिल्वा उनके इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन है, उन्होंने अभी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी बहुत रन किए, अच्छी ऑफ स्पिन करते हैं। जो स्टार्ट में स्पिन अटैक लिया था, उसने प्रेशर डेवलप करने में क्या रोल प्ले किया? ये बहुत अच्छा मूव था इनका श्रीलंका का कि उन्होंने थिकशाना से स्टार्ट किया और इसी वजह से ये बांग्लादेश जो है वो प्रेशर में आ गया। उनकी काफी विकेटें जल्दी गिर गई थी, जिसकी वजह से वो इतना स्कोर बनाने में कामयाब नहीं था। अगर 250 के अराउंड स्कोर होता तो बांग्लादेश का कुछ चांस था जीतने का, मगर श्रीलंका ने जबरदस्त बॉलिंग की और इनके ये जो 3 नए लड़के जो खेले हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और खास तौर पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया 164 पर। बिल्कुल, ये एक बड़ी कमी थी। शुएब भाई, जैसे अभी अनवार भाई ने भी बात की, वही बात की अभी राशिद भाई ने भी, ये दोनों बैट्समैन हैं, आप ऑफ स्पिनर थे और बैटिंग भी आप कर लिया करते थे, लेकिन ये जो अभी क्वेश्चन आया है यहाँ से, ये आपने सुना होगा, दोनों ने कहा कि 250 रन होने चाहिए थे। इसका मकसद है कि क्यूरेटर ने एक अच्छी पिच तैयार की थी, बांग्लादेश अपनी गलतियों से नहीं कर सका। देखें, दोनों ने तो 250 बोला, मुझे भी उसमें ऐड कर लें। मैंने क्या बोला, ये जो पिचेस हैं 270-80 रन की है। इन दोनों ने तो 250 का बोला ना। मैंने तो क्यूरेटर को मुबारकबाद देनी थोड़ी सी। नहीं तो मैं कोई वो थोड़ी कह रहा हूँ, खुदा ना खासा मेरी उससे थोड़ी, मैं तो कोई लड़ाई तो नहीं है ना। हाँ, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। देखिए, वनडे की पिच क्या होती है, वनडे की, अब आपको इसमें टोटल कितने चौके लगे? बहुत कम लगे हैं शुएब भाई, आप सही कह रहे हैं। 25 चौके लगे, एक छक्का लगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मतलब मजा तो, अब जैसे हमारा मुल्तान में कल मैच हुआ कि हमने नीचे जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी हल्की टीम के सामने नीचे चले जाने के बाद उठी और वो 300 कुछ रन कर गए। यहाँ ये होती है वनडे की पिच या T20 की, मैं इस नजरिए से कर रहा हूँ। और अभी जैसे राशिद भाई ने बोला, बिल्कुल सही बोला, एज यूजुअल जो श्रीलंका की पिचेस खेलती हैं ये उसी हिसाब से खेली है। और अभी एक मिनट हम लोग तो अभी बात कर रहे हैं ना, आपने तो स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट के पहले से ही कह दिया था कि यार इतने रन हो रहे हैं, या तो 100 भी जीत जाते हैं, तो कोई इंप्रूवमेंट तो नजर नहीं आई। एज यूजुअल जो खेली जा रही है वैसे ही टीम खेल रही है। अच्छा, यानी क्यूरेटर को मुबारकबाद नहीं देंगे आप? चले नहीं दें आप, छोड़े पकड़ ले। अच्छा सुनिए, लिटन दास नहीं है, आप जो बुखार उनको हो गया, इनके की प्लेयर हैं, रिसेंट पास्ट में वो दुनिया भर की लीग्स भी खेल रहे हैं और इस वक्त उन्हें रेट किया जाता है नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन बांग्लादेश का। वो अवेलेबल नहीं थे, तमीम इकबाल अवेलेबल नहीं थे। ऐसे में शकीबुल हसन का और मुशफिकुर रहीम का इस बैटिंग लाइनअप में देखें तो बड़ा रोल होता है। आज दोनों शकीब का तो चलो एज लग गया, वो कट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन मुशफिकुर रहीम भी जो शॉट खेलते हुए आउट हुए। मेरा ख्याल है अगर इस टीम को आगे जाना है तो इन दो को बहुत ही इस बैटिंग डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी लेना होगी। देखिए, जिस तरीके की ये पिचेस हैं और जिस तरीके की श्रीलंका की टीम, बांग्लादेश की टीम है, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान को हरा सके, मैं नहीं समझता कि ये इंडिया को हरा सके, मैं नहीं समझता कि ये इवन के श्रीलंका को हरा सके। बाकी अदरवाइज क्रिकेट है, जो कंडीशन हैं, जिस हिसाब की टीम मैचेस होंगे, जिस हिसाब की पिचेस हैं, अगर ये हराती हैं ना तो वही मैं ये समझता हूँ कि अपसेट होगा। बांग्लादेश हरा दे तो अपसेट होगा? हाँ, इन टीमों में से 3 में से किसी को भी हरा दे तो मेरी अपनी उससे, अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है, वो मैच अच्छा होगा। वो मैच अच्छा। देखिए, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ है ना, और हम लोग अपने आप को काउंट कर रहे हैं, इवन के अफगानिस्तान को बड़ा अच्छा एडवांटेज मिला है कि पाकिस्तान से उसने सीरीज खेली। बिल्कुल ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त है और ठीक है, श्रीलंका जीत गया, बांग्लादेश हार गया, ये दूसरे ग्रुप की बातें। हम आ जाते हैं वापस ग्रुप ए में, जहां परसों कैंडी के मकाम पर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। टेलीफोन लाइन भी खुली हुई है, जो कुछ आप कहना चाहते हैं 02134860892 पर कॉल करें और अपने दिल की बात करें, और वही बातें हम करेंगे शुएब हबीब साहब, अनवारुल हक साहब और राशिद इसरार साहब से एक ब्रेक के बाद। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 के ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तगड़ा मुकाबला, वो मुकाबला के जिसका सभी को शिद्दत से इंतजार है, ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की
1.5 अरब अवाम, बल्कि दुनिया भर में बसने वाले लोग भी अगर क्रिकेट को कोई इंजॉय करता है तो वो इंडिया पाकिस्तान मैच से ज़्यादा किसी को नहीं करता है। एशेज़ भी होती है, तमाम क्रिकेट होती है, लेकिन रिसेंट पास्ट में दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फोरम पे जाकर खेलते हैं। हालांकि आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में भी इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलना पसंद नहीं करता। पाकिस्तान ने मेज़बान था तो इंडिया ने पाकिस्तान आना भी पसंद नहीं किया। पैसा उनके पास बहुत है, ताकत उनके पास बहुत है, लेकिन ग्राउंड में ताकत तो मुख्तलिफ होती है। वो ताकत तो आपको प्रेशर एब्जॉर्ब करने की होती है, वो ताकत तो आपकी टेक्निक की होती है, वो ताकत तो आपके दिल से और दिमाग से तगड़ा होने की होती है। तो वो ताकत कौन दिखाता है परसों के मैच में, ये हम सबको देखना होगा। और आप लोगों को क्या लगता है, आप भी जरूर बात कीजिएगा कि अपनी वर्ल्ड नंबर 1 टीम, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम की क़यादत में किस तरीके का इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करेगी। आप सबके लिए मौका है, आप आके यहाँ पर बात कर सकते हैं। राशिद भाई, सीधा चल रहा हूं मैं अमेरिका। इस मैच के हवाले से, जैसे मैंने कहा ना कि 1.5 अरब अवाम पाकिस्तान और इंडिया की तो है, लेकिन अमेरिका में कैसा इसका रिएक्शन है इस मैच का? यहाँ भी बहुत बड़ा है, बहुत लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, अपने अपने घरों में दावतें हो रही हैं और मैच देखेंगे एक साथ मिलकर। और काफी बड़ा एक्साइटमेंट है यहाँ अमेरिका में, क्योंकि यहाँ भी अब क्रिकेट काफी उरूज पर आ गई है और हर जगह लीग्स हो रही हैं, हर स्टेट में। तो क्रिकेट शायकीन बहुत बढ़ गए हैं। तो इंशाल्लाह एक बड़ा अच्छा मैच होने वाला है पाकिस्तान इंडिया का। कौन जीतता हुआ लग रहा है आपको और क्यों जीतता हुआ लग रहा है आपको? इस वक्त तो मैं पाकिस्तान को रेट करूंगा, क्योंकि अभी श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त टेस्ट सीरीज जीती, उसके बाद अफगानिस्तान से ये 3-0 उन्होंने अफगानिस्तान को हराया। और अभी पाकिस्तान टीम जो है वो टॉप फॉर्म में। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनका जो मिडिल ऑर्डर है अब वो काफी अच्छा स्ट्रांग हो गया है। और इफ्तिखार की शानदार परफॉर्मेंस और बाबर की सेंचुरी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का लाइनअप जो है, बैटिंग जो है नंबर 8 तक जा रही है। और बॉलिंग भी अब काफी बेहतर हो गई है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल बैलेंस टीम खिलाई है पहली दफा काफी अरसे बाद। वरना हमारा मिडिल ऑर्डर हमेशा टलअप करता था पास्ट में, अगर अब हमारा मिडिल ऑर्डर काफी अच्छा हो गया है, 6, 7, 8 नंबर। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है, इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल राशिद भाई, आपने सही बात कही है कि हमारे मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार के रन्स करने की वजह से एक स्टेबिलिटी आई है, जो लास्ट इनिंग में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। अनवर भाई, अगर मैं देख लेता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के लास्ट 10 मैचेस को जो ओडीआई क्रिकेट के खेले गए, वहाँ पे लास्ट 2 मैचेस में उसमें चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था कि जहां पर पाकिस्तान ने 180 रन के बड़े मार्जिन से इंडिया को हराया था। लेकिन उसके बाद जब 2019 वर्ल्ड कप का मैच खेला गया, वह पाकिस्तान टीम इंडिया से हार गई थी। हम 10 में से 7 मैच हार चुके हैं, 7 मरतबा की एशियन चैंपियन टीम इंडिया से। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? हालांकि वो लास्ट मैच भी 4 साल पहले खेला गया 2019 वर्ल्ड कप में। नसीम, बात आपकी सही है। अगर आप स्टैट्स माजी को उठा के देखेंगे तो इंडिया को एज है, मगर इस वक्त करंट और प्रेजेंटली पाकिस्तान की टीम वेल बैलेंस टीम है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग, इवन दो कि 8-9 तक हमारे जो ना प्लेयर ऐसे हैं कि जो 25-30 रन की सलाहियत रखते हैं। अब शाहीन शाह आफरीदी भी इस टाइप का प्लेयर है कि वो आखिर में आके अच्छी मतलब लॉन्ग लास्टिंग हिटिंग कर सकता है। और हमारे पास कैपेबल बैट्समैन भी हैं और वेरी वेरी गुड पेस बॉलर। तो इन माय ओपिनियन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर इसी तरह की पिच मिलेगी तो मुझे ये यकीन है कि हमारे फास्ट बॉलर्स उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। शिव भाई, इंडिया के क्रिकेटर्स ना तो कोई लीग खेलते हैं, लंका प्रीमियर लीग में वो होते, उन्हें कंडीशन का पता होता, लेकिन एक्सपीरियंस है। विराट कोहली ने यहीं पर ही बांग्लादेश में किए थे, जो 183 किए थे अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन बड़े रन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किए हुए। एक पूरा उनका एक विराट कोहली को खुद कहाँ देख रहे हैं इस वक्त आप, जो जिस तरह के सर्कमस्टांसेस इंडिया के ड्रेसिंग रूम के रहे हैं, उसके बाद विराट कोहली जिनको 15 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, अब इन पिचेस के ऊपर उनका एक्सपीरियंस किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आप एक वो बात कर रहे हैं कि मतलब मैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच, और मैं विराट के लिए बोलूं तो विराट के लिए तो विराट तो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और इस टाइप के जितने जैसे विराट हुए, बाबर हुए और भी दूसरे प्लेयर रोहित शर्मा है, हाँ, जो भी वर्ल्ड क्लास होता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। उनको क्या होता है, 1 या 2 ओवर की वो होती है, उसके बाद वो खुद अपने पिच के हिसाब से, बॉलिंग के हिसाब से करते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं।
अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जो ये मैच है, देखें अभी राशिद भाई ने बड़ी अच्छी बातें बोली कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ, पाकिस्तान ने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से वनडे सीरीज खेली। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे, जैसे आपको पता है, आपने तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही सवाल कर लिए थे कि हमारी बैटिंग लाइन वगैरह पे, तो मैंने उस वक्त भी क्या बोला था, ऊपर हमारी बैटिंग लाइन डिपेंड करेगी फ़खर पे, इमाम पे और बाबर पे, और नीचे आके कौन सेव करेंगे, नीचे यही रिजवान या इन पे इफ्तिखार पे प्रेशर आएगा। और अभी आपका एक और अच्छा एडिशन हुआ है, किसका? सऊद शकील का। अब आ जाते हैं मैच पे। देखिए मैच में मैं भी यही समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज है, वो इसी वजह से कि पाकिस्तान वहाँ खेली हुई है, और पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है और जीतेगा तो ऊपर से फ़खर को रन करने पड़ेंगे। मतलब बैटिंग में ये वैसे भी फ़खर एक बड़ा प्लेयर है, जितना बड़ा मैच होता है उस हिसाब से वहाँ से अगर हमारे ओपनर्स ऊपर टॉप ऑर्डर रन्स कर लेते हैं तो वहाँ हमारा बड़ा चांस हो जाएगा। अगर जिस तरीके से हमारी पेस बॉलिंग है, अगर अर्ली स्टेज पे हम इनके 2 या 3 1-2 आउट कर लेते हैं तो वहाँ हमें बहुत अच्छा चांस हो जाएगा। अदरवाइज फिर मैं ये कहता हूँ, इस पिच पे, इस कंडीशन में, इस ग्राउंड में सिंगल डबल पे जाएगी, उसका अपर हैंड रहेगा। जिसने डॉट बॉल खेली उस पे प्रेशर आएगा, और जिसने अगर बड़ी हिट मारी वो भी, हाँ, जिसने अगर 5-6 छक्के मार दिए तो वो उसका बोनस होगा। तो मैं इस नज़रिए से इस मैच को देख रहा हूँ, लेकिन मेरे अपने हिसाब से अपर हैंड पाकिस्तान का होगा। अपर हैंड पाकिस्तान का दिखाई दे रहा है। और राशिद भाई, ब्रेक के बाद पूछता हूँ, अभी आपसे एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, लेकिन हाँ, आप लोग भी इस 19 रोज़ा ट्रांसमिशन जो मेट्रो वन न्यूज़ आपके लिए लेकर आए, आपके पसंदीदा खेल क्रिकेट की एशिया कप 2023 शो का हिस्सा बन सकते हैं। 0213486089 कॉल के जरिए। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। कॉल्स के जरिए भी आपको शो का हिस्सा बनने का मौका है। इस वक्त हर तरफ हम बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान मुकाबले की, उस टाकरे की, उस हाई वोल्टेज मुकाबले की कि जो सारी दुनिया में अपनी एक अलहदा पहचान रखता है, अपना एक अलहदा मज़ा रखता है। तो फिर उस मज़े का हम सबको इंतज़ार है। बस दुआ करें कि बारिश इस मज़े को किरकिरा ना करे, लेकिन जहाँ 1.5 अरब लोगों की दुआएं चल रही होंगी जो मैच का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर सुन लेंगे अल्लाह मियाँ भी कहीं ना कहीं वो मैच होना चाहिए। बहुत अरसे के बाद, 4 साल के बाद कोई ओडीआई मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जा रहा है, और इसमें कोई शुबा नहीं है, जो शोएब हबीब भाई ने भी बात कही कि पाकिस्तान टीम को कहीं ना कहीं एज हासिल है रिसेंट पास्ट की क्रिकेट की वजह से, और जिस तरीके से इस वक्त टीमों का कॉम्बिनेशन है, और बिलखुसूस जो पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर हैं, मेरे ख्याल में शायद ये इस वक्त एक ज़्यादा एज बने हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। एग्री करेंगे राशिद भाई, जो हमारे 3 मेन फास्ट बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी के पहले 2 ओवर ही जो है वो विकेट बचाना मुश्किल हो जाता है, हारिस रऊफ का मिडिल में आके फायरी स्पेल, और नसीम शाह जो नया गेंद करते हैं और पुराना गेंद करते हैं शानदार अंदाज से, दोनों 145 प्लस बॉलर्स तीनों। किस तरह देखते हैं आप पाकिस्तान का लेथल फास्ट बॉलिंग अटैक? क्या यही एज की वजह है? पाकिस्तान का ये बहुत अच्छी बॉलिंग है, उसमें तीनों फास्ट बॉलर हमारे टॉप फॉर्म में भी हैं, और हमारे स्पिनर भी शादाब, इफ्तिखार, ये भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर हम इंडिया के 2-3 प्लेयर आउट कर लेते हैं 10 ओवर में, तो पाकिस्तान काफी एडवांटेज में होगा। हाँ, ये जो एडवांटेज हमें शाहीन शाह अफरीदी की वजह से मिलता है अनवार भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सर विविन रिचर्ड्स ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि शाहीन शाह अफरीदी को मैं वर्ल्ड कप का लीडिंग विकेट टेकर देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ हिज न्यू बॉल एबिलिटीज। जो वो नया बॉल कर रहे हैं दोनों जानिब, वो बड़ा फर्क है। देखिए, ये बात यह कि सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त जो है ना, इस वक्त दुनिया क्रिकेट में शाहीन शाह अफरीदी एक आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एट द मोमेंट। बट डिपेंड करता है कि नसीम, आज ये देखना है कि अब हमें जिस हमारा जो जहाँ पे हमारा मैच है, अब उसका पिच का बिहेवियर हमें देखना है कि किस तरह से ट्रैक तैयार किया जाएगा। लेकिन अभी तो इट इज़ टू अर्ली टू से समथिंग। अभी जैसे आज की पिच है, और यही अगर सर कैंडी और कोलंबो में लंका प्रीमियर लीग के बहुत मैचेस खेले गए। सर में बात यह कि सर स्क्वायर जो होता है ना, 5-6 पिचेस का एक बड़ा स्क्वायर होता है, ये सब्जेक्ट टू प्रिपरेशन होता है।
ये शोएब भी जानते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका भी बहुत इनपुट रहा है। ये बनाने के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि पिच को कितना रोल दिया है, बारिशों के सीजन में पिच बनाना कितना मुश्किल होता है? बारिशों के सीजन में पिच बनाना, बारिशों के सीजन में एक तो दोनों टीमों के लिए बड़ी मुश्किल चीज है, फिर दूसरा क्यूरेटर्स के लिए, पिच बनाने वाले के लिए एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि इसलिए कि अगर आपने बनाई है और थोड़ी देर बाद विजिल हो गई है तो फिर आपको दोबारा से रोल करना पड़ता है, फिर उसका ड्राई होने का इंतजार करना पड़ता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब इन माय ओपिनियन। अगर ये थोड़ा सा भी, अगर कल जैसे सुन रहे हैं परसों कि थोड़ा फोरकास्ट हमारी वेदर की ऐसी है कि बारिश हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि मजा किरकिरा हो जाएगा। तो इसलिए कि मैच मजा किरकिरा नहीं होना चाहिए। तो हम सब बात कर रहे हैं कि 4 साल के बाद पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा है, मजा किरकिरा नहीं होना चाहिए। शिव भाई, शाहिनशाह अफरीदी का जो एक प्रेशर है, पहले आमिर रोहित शर्मा के लिए थोड़ा मसला पैदा करते थे, शुरू में आउट रोहित की विकेट पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म पेसर्स के लिए एक गिफ्ट की सूरत में रही है। अगर रिसेंट पास के आप मैचेस देखें वो उसी तरह से आउट होते रहे। अब रोहित शर्मा खुद को 3 नंबर पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विराट कोहली की जगह पे। ये जो इंडिया का अपना कॉम्बिनेशन का सेट ना होना कि ईशान किशन और शुभमान गिल सुन रहे हैं कि ये ओपन करेंगे, 3 नंबर पे अब तक कोहली खेलते आए, यहाँ पे रोहित खेलेंगे, फिर 4 पे कोहली बैटिंग करने के लिए आएंगे, श्रेयास अय्यर जो 4 नंबर पर 2019 वर्ल्ड कप के बाद से सबसे ज्यादा रन कर चुके हैं, वो 5 नंबर पे आएंगे। तो ये जो उनका सेटल ना होना है पाकिस्तान के लेथल बॉलिंग अटैक की वजह से, वो भी कोई एज दे रहा है हमें? देखिए नसीम, कौन किस नंबर पे आएगा इसका तो मैं नहीं कह सकता। अब मैं इनकी वीकनेस बता दूं। अब जैसे रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा अंदर आती हुई गेंद पे कमज़ोर है। आप देखें लास्ट भी किसी उसमें पहले ही ओवर में इसने आउट कर दिया था शाहीन ने, और शाहीन की जो अपनी क्लास है, आप उसका एवरेज उठा के देखें, पहले 1-2 ओवर में 1-2 वो आउट कर देता है। तो अब कौन आता है, कौन उसका कहते हैं वो बनता है शिकार, तो वो उनके बैटिंग ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अब तो मुर्गा बना रहे थे अभी, मेरे मुंह से निकल रहा था, आपने पकड़ लिया। ओके जी, तो मेरा ये कहने का या तो एक तो तुम डिस्काउंट कर देते हो। जी शोएब भाई, तो और जहाँ तक शाहीन, अच्छा मैं एक जगह कंफ्यूज हूँ। मैंने जो मैच देखा ना, ये इसमें मैं टॉस पे, आप तो कह रहे हैं मैं मैच देखता ही नहीं हूँ। ये अब यार आपके सामने जब आना है और इतना बड़ा मैच है तो थोड़ी नॉलेज लेकर तो आऊंगा ना। जी शोएब भाई जी। हाँ, तो मुझे ये टॉस जो है ना, हो ये रहा है कि टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं। मैंने जो आज भी देखा, शुरू के 5 या 10 ओवर तो बहुत ही केयरफुल खेलने पड़ेंगे। अगर मैं ये समझता हूँ, कहना है कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो पाकिस्तान फिर मैं श्योर हूँ कि पहले 4-5 ओवर में 1-2 आउट कर लेगा और वही पाकिस्तान को एडवांटेज देगा। बाकी अभी तो कल का भी दिन है, थोड़ा सा ये वेदर वगैरह। हाँ, अभी जो ये बात हो रही थी कि बारिश हो जाए तो पिच बनाना, ये मॉडर्न डेज में बारिश अगर होती है तो पिच बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता मॉडर्न डे में। अच्छा, एक और चीज भी राशिद भाई, जो शोएब भाई बार बार एक बात कह रहे हैं कि आपको सिंगल्स और डबल्स पे फोकस करना है। हमने श्रीलंका में एक चीज देखी कि जिस तरह हमने मुल्तान की आउटफील्ड देखी थी, श्रीलंका के ग्राउंड्स की आउटफील्ड इतनी तेज नहीं है। दूसरी चीज ये कि उनके ग्राउंड्स की बाउंड्रीज बड़ी हैं, और जो हमने लास्ट मैच अफगानिस्तान के खिलाफ सेकंड ओडीआई मैच जीता था, जो हमने 300 चेस किया था, वो उन सिंगल्स डबल्स की वजह से ही हम अपने टारगेट को करीब लेकर गए थे, जो रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर थी। तो एक तो आउटफील्ड स्लो, दूसरी पिच स्लो, ऐसे में बड़ी हिट मारना बिल्कुल खुद को कहीं फंसाने से मुतरादिफ हो सकता है। और ये जो डबल्स रनिंग बिटवीन द विकेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पर, क्योंकि आउटफील्ड स्लो है, गेंद स्लो ट्रेवल करेगा, और दूसरा फील्डर भी दूर खड़ा हुआ है, बाउंड्री बड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा शोएब ने। ये सिंगल डबल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रोटेट करेंगे स्ट्राइक तो तभी काम होगा। सिंगल डबल और एक आध बुरी बॉल मिले तो उसको चौका, तो 8 रन तो आपके वैसे ही हो जाते हैं ओवर में। तो आपको ये बहुत संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये विकेट जो है ना इतनी आसान नहीं होगी। जो भी टीम 270 कर जाएगी उसका जीतने का चांस बहुत ज्यादा है। ये आप मत समझे कि इन विकेटों पर लंबा स्कोर होगा। अगर ये है कि पाकिस्तान को इंडिया के शुरू में 3 आउट करना जरूरी है पहले 15 ओवर में, ताकि उनको प्रेशर पड़े, क्योंकि उनकी ये नए लड़के भी हैं, ये गिल विल जो हैं ये पहली दफा खेल रहे हैं पाकिस्तान से, तो
उनको इतना आसान नहीं होगा नसीम शाह और आफरीदी को खेलना। बाकी मेन प्लेयर उनका कोहली और शर्मा है, तो ये इनके 3-4 ऊपर के हैं। अगर इनके हम ये शुरू के आउट कर लेते हैं 10-15 ओवर में, तो वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे। बिल्कुल। तो और ये वाकई में इसका मकसद ये हुआ कि पहले 10 ओवर में आउट करने के लिए जो बात कही अभी अनवर भाई, शुएब भाई ने, कि आप जो है वो टॉस की बड़ी इंपॉर्टेंस उन्होंने करार दी कि शुरू के अंदर पिच मुश्किल होता है, और अगर पाकिस्तान टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करता है और पहला इस्तेमाल ही शाहीन शाह अफरीदी करते हैं, तो वो और ज़्यादा कुछ फ़ायदेमंद हो सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि वहाँ का जब आपने अगर टॉस जीता, पिच की एक तो पोजीशन क्या है, फिर वेदर की पोजीशन क्या है, ये सब कुछ देखना पड़ता है कि उसके बाद हमें डिसाइड करना है। क्योंकि देखिए, एक जो रात के बाद जो बॉलर बॉलिंग करते हैं ना, उनको थोड़ा एडवांटेज आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वो साहिली पट्टी है, तो वहाँ पे जो ना मौसम का थोड़ा ऐसा ही होता है। तो तेज़ बॉलर्स को डे नाइट में फ़र्क ये पड़ता है कि जो शाम को रात को जो गेंद करते हैं, उनको एडवांटेज तेज़ बॉलर्स को ज़्यादा मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। वैसे ही मैं एक आपसे तीनों से जो है वो एक बात ये ज़रूर करना चाहूँगा। आपने कहा कि पाकिस्तान को एज हासिल है, लेकिन फेवरेट तो नहीं कह सकते शुएब भाई, एज ही कह सकते हैं सिर्फ इसे। कल और देखते हैं, कल का भी दिन है, हो सकता है पाकिस्तान फेवरेट हो। अच्छा, हो सकता है कल पाकिस्तान फेवरेट। वो आप कौन से जरिए से बता रहे हैं ये वो बात? मेरे मौके। अच्छा चले, आप मौके ले, मौके मैंने आप है ना मेरे मौके में। नहीं, मैं तो पूछ रहा था एज का। लेकिन आप ख्याल रखिएगा नसीम, अब आप भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं। ओके शुएब भाई, आपने मुझे याद है। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अनवारुल हक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर कल भी हमारी बात जाती रहेगी। ये एक ऐसा टाकरा है कि जिस पे जितनी बात करें वो कम है। आज हमने जरा थोड़ी सी ऊपर बात की है, कल जरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि बाबर आजम वर्सेस कोहली या कुलदीप यादव ने, मैंने जैसे बताया कि 2 मरतबा बाबर आजम को आउट किया और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, बाबर आजम वर्सेस कुलदीप यादव। प्लेयर्स का कंपैरिजन करेंगे, उनके ओपनर्स का अपने ओपनर्स के साथ, उनके फास्ट बॉलर्स का अपने फास्ट बॉलर्स के साथ, उनके स्पिनर्स का अपने स्पिनर्स के साथ। लेकिन ये होगा कल। तो फिर आज की तारीख में नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है। इंडिया पाकिस्तान टाकरे के साथ मौजूद होंगे और आपको भी शो का हिस्सा बनने का पूरा मौका हासिल होगा। कल रात को 10 बजे तक। अल्लाह निगहबान।